वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मसनद इक़्तिदार संभाले 4 साल हो चुके हैं, मगर हालिया दिनों में उनके सितारे गर्दिश में दिखाई देते हैं। इन 4 सालों में क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ, आए नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओहदा संभालते साथ ही गैर रिवायती खारजा पॉलिसी अपनाई और मगरबी पॉलिटिक्स की बजाय रीजनल ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स को तरजीह दी। तुर्की और मलेशिया जैसे ममालिक से करीबी ताल्लुकात और मुस्लिम उम्मत के मसाइल को उजागर करने पर कुछ हलकों में इसको पैन इस्लामिज़म से भी तशबीह दी। जब भारत ने 2019 में बालाकोट में फ़िज़ाई हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, जिसे भारतीय मिग-21 को पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने मार गिराया और भारतीय कैप्टन अभिनंदन को पकड़ लिया। इस वाक़े के बाद इमरान खान ने खैर सगाली के तौर पर इनको भारत को वापस कर दिया। इसके अलावा मसला कश्मीर पर आलमी फोरम्स में आवाज़ उठाना और सिख यात्रियों के लिए करतारपुर राहदारी खोलना भी काबिल तारीफ़ इक़दामात में से हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस्लामोफोबिया के खिलाफ लाई जाने वाली करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अपनाया था और 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया करार दिया था। मुबस्सिरीन ने इस कामयाबी का क्रेडिट भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दिया। दूसरी मस्बत चीज़ है 2021 मार्च का नो कॉन्फिडेंस वोट। मार्च 2021 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहली दफ़ा कौमी असम्बली में नो कॉन्फिडेंस वोट का सामना किया था। 172 के बेंचमार्क के सामने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 178 वोट्स हासिल किए थे। तीसरी मस्बत चीज़ है टूरिज़म, माहौलियात और कोरोना वबा के दौरान इक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओहदा संभालते साथ ही टूरिज़म और माहौलियात पर खासा फोकस रखा। इमरान खान पाकिस्तान में सियाहत से मईशत को बेहतर बनाने के ख्वाहां रहे हैं और अपने सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान की खूबसूरत जगहों की तस्वीर शेयर करते रहे हैं। आलमी वबा के दौरान जब दुनिया में हर जगह गैर वाज़ेह सूरत हाल रही, वहीं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ठोस इक़दामात भी लिए। नेशनल ऑपरेशंस एंड कमांड सेंटर का क़याम, चीन से हिफाजती अशिया की खेप और कोरोना फंड कायम करना इसमें शामिल हैं। जब मनफी चीज़ों की बात करते हैं तो सरे फहरिस्त है ज़ुबान का फिसलना और मुतनाज़ा बयानात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतनाज़ा बयानात सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ नहीं दिए। ख़वातीन के लिबास और रेप का मसला हो, उसामा बिन लादेन को शहीद कहना हो या फिर शिया हज़ारा कम्यूनिटी को उन्हें ब्लैकमेल न करने का मशवरा देना हो, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खासी मुतनाज़ा बयानात दिए हैं। इन बयानात को सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया दोनों में तनकीद का निशाना बनाया गया है। दूसरी मनफी चीज़ है नाराज़ अरकान को मज़ीद नाराज़ करना। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी जमात के नाराज़ अरकान को मनाने के बजाय तोहफ़ों का रुख उनकी जानिब कर दिया। खुलेआम ऐसे बयानात दिए कि इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, इन्होंने करोड़ों में अपने ज़मीर बेच दिए हैं, इनके बच्चों की शादियाँ नहीं होंगी। ऐसे बयानात के बाद से नाराज़ अरकान की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती चली गई और नतीजा सबके सामने है। तीसरी चीज़ है टीम के चुनाव में गलतियाँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब ओहदा संभाला तो महंगाई और मईशत की बदहाली जैसे मसाइल का उनको सामना रहा। बार बार वज़ीरों और मशीरों की तब्दीली के बावजूद वो तब्दीली देखने में सामने ना आ सकी जिसकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अवाम दोनों ख्वाहिशमंद थे। एहतसाब और बैरून ममालिक से लूटी गई रकूम वापस लाने की जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म ने शहज़ाद अकबर को दी, मगर हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों वो भी खामोशी से चले गए।